हेलो एवरीवन, माय नेम इज रवि कुमार। मैं आप सभी को एक बार फिर से उन्नति एकेडमी में स्वागत करता हूं और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आप सभी को सेल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि इससे पहले 4 वीडियो मैंने डाला है जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताया। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जितने कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे 3 कंपोनेंट्स हम लोग पढ़े थे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल और एक पढ़े थे सॉल्ट ब्रिज। इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग ने डैनियल सेल के बारे में पढ़ा था कि डैनियल सेल यानी कि डैनियल साहब ने सबसे पहले गैल्वेनिक के हिसाब से ही एक सेल का डिजाइन किया था, जिसमें जिंक और कॉपर के रॉड लेकर के जिंक और कॉपर के लवण के विलयन में डाल करके एक सेल बनाया था, जिसको जो है हम लोग पढ़े हैं डैनियल सेल के नाम से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर डैनियल सेल या कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग बनाएंगे। वैसे हम लोग कहें तो बहुत सारे मेटल्स के प्रयोग करके हम लोग कई सारे सेल बना तो सकते हैं, लेकिन उस सेल को रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे उसके बारे में हमें आज जानना है। हम लोग ये कहते हैं कि जो एनोड पे रिएक्शन होता है, एनोड पे यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और हम लोग कहते हैं कैथोड पर जो है इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, वहाँ पे रिडक्शन होता है। तो ये दोनों जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन के मतलब ये हुआ, यानी कि इसके हिंदी की अगर बात करें यानी कि सेल निरूपण। सेल निरूपण अगर हम लोग बात करें कि सेल निरूपण के लिए यानी कि 5-6 रूल्स होते हैं, और उस रूल्स के हिसाब से ही हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और वो रूल ये है कि सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि डैनियल सेल को हम लोग सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सीखेंगे। उसके बाद जो है हम सभी सेलों को बारीकी से हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जैसे कि हम लोग जो डैनियल सेल के सेटअप बनाए थे कि हम लोग 2 कंपार्टमेंट्स लिए थे, यानी कि 2 वेसल्स, और उस 2 वेसल्स में हम लोगों ने क्या किया था, 2 इलेक्ट्रोड्स की यूज किया था जो मेटल की बनी थी, और दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम लोगों ने जिस धातु के इलेक्ट्रोड्स हम लोग बनाए थे उसी के लवण के विलयन में डाले थे। अगर हम लोग बात करें कि इसमें डैनियल सेल के हम सेटअप बनाए, तो यहाँ पे अगर कोई मेटल्स की प्रयोग करें, मेटल्स के इलेक्ट्रोड्स, और इसको क्या करते हैं वायर से कनेक्ट कर देते हैं, और इसमें एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। और सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं जो कि सेल को यानी तीनों मतलब कंपोनेंट्स मिलकर सेल कंप्लीट करता है। डैनियल साहब ने सबसे पहले क्या किया था कि ये जो बाईं ओर जो यूज किया था वो जिंक के इलेक्ट्रोड्स, और इसको जो है उसके सॉल्यूशन में ही डाला था, यानी कि इसके लवण जो प्रयोग किया था वो क्या था, जिंक सल्फेट एक क्या है, यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड्स है उसी का लवण है, और हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम लोग सभी वीडियो में जान चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स वह पदार्थ या वे यौगिक होते हैं जो जल में घुलकर आयनीकृत हो जाते हैं। तो इसको हम लोग अगर बात करें कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स के प्रयोग किया जिंक का, और इसमें जो डैनियल साहब ने प्रयोग किया था इस सेल को डिजाइन करने के लिए कॉपर, और कॉपर को इसी के लवण के विलयन में डाला था। अगर हम लोग बात करें इसके लवण तो CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, जिससे हमें इस विलयन को मिलता है Cu++ आयंस। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसको यहाँ से मिलता है Zn++ आयन। तो इस सेल के जो सेटअप बना था, तो इस सेल में हम लोग ये जानते थे कि जो अधिक टेंडेंसी वाले इलेक्ट्रोड्स होता है उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलकर वो जो है कम टेंडेंसी वाले इलेक्ट्रोड्स पर चले आता है। तो कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि जिंक के रड पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होने लगा, कमी होने लगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आने के कारण ये जो है जिंक रड जो है इस सॉल्यूशन को प्रोवाइड कराने लगेगा Zn++ आयन। तो इसी कारण क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चले आता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाने के कारण यहाँ पर जो कॉपर की इलेक्ट्रोड्स है, और कॉपर के इलेक्ट्रोड्स पर अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाने के कारण इस सॉल्यूशन पे जो पड़ा हुआ है कॉपर
कि आयंस वो क्या हो जाता है, उस दोनों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगता है और ये जो है कॉपर इस पर जमा होने लगता है। तो ये जब इस तरह के रिएक्शन होता है तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें इसके रिएक्शन की तो यहाँ पे ये होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेट और ये जो सेटअप होता है ये होता है एनोड का। यानी कि एनोड की बात करें तो एनोड, ये एनोड होता है नेगेटिव और ये होता है कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे होता क्या है कि जहां पे एनोड है, एनोड इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं कि इसके जो परिभाषा के अनुसार हम लोग चले कि कहा यह जाता है कि किसी भी यानी कि गैल्वेनिक सेल में जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है वहां तो होता है ऑक्सीडेशन, और जिस इलेक्ट्रोड पर होता है ऑक्सीडेशन उसी को हम लोग बोलते हैं एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड पर होता है रिडक्शन उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होता है ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि ये जो जिंक जो है, जिंक अभी सॉलिड्स के रूप में है, जो इसको जल में डालते हैं तो ये क्या यानी कि इसके विलयन में डालते हैं तो ये क्या होता है कि Zn प्लस आयन में क्या होता है, कन्वर्ट होने लगता है। और इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करें तो यहाँ पे इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ये रिएक्शन हम लोग लिखे हैं एनोड की, किसके लिए लिखे हैं हम लोग, ये एनोड के लिए रिएक्शन लिखे, एनोड के। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कैथोड के, रिएक्शन एट कैथोड की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, इस सेटअप पे अगर हम लोग बात करें, कैथोड पे अगर रिएक्शन एट कैथोड लिखें, एट कैथोड, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होता है कि यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने के कारण यहाँ इस सॉल्यूशन पे जो पड़ा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट्स की Cu प्लस आयन वो जमा होने लगता है कहाँ पे, इलेक्ट्रोड्स पे। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि ये Cu प्लस आयन को 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के ये बना लेता है कॉपर यानी कि सॉलिड। और ये किस, इसके फिजिकल स्टेट की अगर बात करें तो ये एक्वस स्टेट में है और यहाँ पे ये सॉलिड, ये किस स्टेट में, एक्वस। तो अब हम लोग तो रिएक्शन जान चुके हैं, लेकिन इस रिएक्शन को रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, इसके रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यानी कि हम लोग जो है कई सारे यानी कि 5-6 रूल्स पढ़ते हैं और उसी रूल्स के अनुसार हम लोग इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा इसमें चर्चा कर लें, तो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग करते क्या है, जैसे कि अगर यदि ये एनोड है, एनोड और कैथोड को सेपरेट अलग करने के लिए, एनोड और कैथोड को अलग करने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं डबल वर्टिकल लाइन। यानी कहने का मतलब अगर हम ऐसे लिखें कि एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड के प्रयोग करें इसको सेपरेट करने के लिए, तो यहाँ पे डबल वर्टिकल लाइन से इस दोनों क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि एनोड में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है और उसके जो इलेक्ट्रोड्स है उस दोनों को सेपरेट कैसे किया जाता है। तो इस पूरे सेल के रिप्रेजेंटेशन करने के लिए 5-6 रूल्स होते हैं, उस रूल्स को हम लोग सबसे पहले जानेंगे। अगर यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे ये कहा गया है कि एनोड को बाईं ओर रखा जाता है, मतलब ये हुआ कि एनोड को बाईं ओर रखा जाता है। कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जैसे कि जिंक से बन रहा है जिंक प्लस आयंस और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के बैलेंस हो जाता है, तो इसको अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स जो है ये एनोड का है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि एनोड पर जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के बारे में हम लोग ये जानते हैं यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होने कारण ही हम लोग इससे क्या कहते हैं, एनोड। तो इसीलिए ये वाले जो पार्ट्स होता है इसको हम लोग किधर की ओर लिखेंगे, एनोड को बाईं ओर रखा जाता है, एनोड को बाईं ओर रखा जाता है। कहने का मतलब उसके बाद है कैथोड। कैथोड की बात करें, अगर हम लोग डेनियल सेल के सेटअप में जाते हैं तो एनोड में प्रयोग किया गया है जिंक और कैथोड में प्रयोग किया गया है कॉपर। तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉपर जो है प्लस आयन जो रहता है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के ये बना देता है कॉपर सॉलिड और ये रहता है एक्वस स्टेट में। तो कहने का मतलब जो है जो एनोड वाले पार्ट्स है उसको हम लोग रखेंगे बाईं तरफ और जो कैथोड वाले पार्ट्स है उसको हम लोग रखेंगे दाईं तरफ। और अब ये सवाल उठता है कि जो ये इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को अलग करने के लिए सिंगल वर्टिकल लाइन का प्रयोग किया जाता है।
तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स कौन होगा और इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होगा। तो यहाँ पे जो जिंक धातु के हम लोग प्रयोग किए हैं ये इलेक्ट्रोड्स है, और ये जो Zn++ आयन आया है ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स आया है। तो इस दोनों को अलग करने के लिए, जिंक और जिंक आयन को अलग करने के लिए हम लोग सिंगल वर्टिकल लाइन का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो जैसे कि जिंक और Zn++ आयन को इस तरह से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम लोग दूसरी बात करें, यहाँ पे ये कहा गया है कि यदि इलेक्ट्रोलाइट्स एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रोलाइट्स को अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल वर्टिकल लाइन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर हम लोग एनोड के इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि ये एनोड का इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया और यहाँ पे ये क्या हो गया, कैथोड के इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, तो इस दोनों को अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल वर्टिकल लाइन का प्रयोग करते हैं। और चौथी बात ये कहा गया है, पांचवी, यदि इलेक्ट्रोलाइट्स गैसियस हो तो उसके साथ हम लोग प्लेटिनम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर बात करें कि अगर इलेक्ट्रोड्स में हम लोग हाइड्रोजन की प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रोड्स क्या है, हाइड्रोजन के रूप में है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, प्लेटिनम। किसका प्रयोग करेंगे, प्लेटिनम का हम लोग प्रयोग करते हैं। और अगर हम छठी बात करें तो इसमें जो Zn+ यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आयंस होते हैं, या Zn+ हो या सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है Cu++ आयन, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग लिखते हैं मोलैरिटी में। किसमें लिखा जाता है, मोलैरिटी में, यानी कि कैपिटल M मोलैरिटी में लिखा जाता है। और अगर कोई गैस है, कोई क्या है, गैस है, तो गैस को हम लोग लिखते हैं उसको एटीएम यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और यही पांचों यानी 6 रूल से हम लोग पूरे सेल को रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। आइए हम लोग चलते हैं, कुछ इसमें रिएक्शन लिखा हुआ है और उस रिएक्शन के हिसाब से ही हम लोग क्या करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं कि जो उस सेल रिएक्शन दिया जाता है और उस सेल रिएक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है कि जिंक को H2SO4 से रिएक्शन कराया जाता है तो वो बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिंक जो है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए इसको क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया और अपना स्थान ग्रहण करके जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन बनाया। और ये वास्तविकता में ये रिएक्शन एक सेल का रिएक्शन है। तो इसको हम लोग सेल रिएक्शन के रूप में पहले लिखेंगे। तो सेल रिएक्शन के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑक्सीडेशन को हम लोग एनोड कहेंगे और रिडक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड। ऑक्सीडेशन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ऑक्सीडेशन पर इलेक्ट्रॉन को लॉस होगा और कैथोड पर जो होगा मतलब जो है इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन एनोड की रिएक्शन होगा और कौन सा कैथोड का रिएक्शन होगा। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जिंक जो है, जिंक अभी यहाँ पे न्यूट्रल है, तो हम इसके चार्ज के बारे में बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे अगर H2SO4 की बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन पर एक ही प्लस चार्ज होता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कि H+, क्योंकि 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब है कि दोनों हाइड्रोजन पे एक प्लस चार्ज है। और यहाँ पे जो है इसको न्यूट्रल करने के लिए SO4 में क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज होगा। तो उसी तरह हम लोग देखें कि यहाँ पे जिंक जो है, जो जिंक सल्फेट बनाया होगा, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स हैं सभी क्या होते हैं, न्यूट्रल्स होते हैं। वो न्यूट्रल्स इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव्स आयंस क्या होते हैं, वह समान संख्या में होता है। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य होगा यहाँ पे ये जिंक 2 पॉजिटिव और ये जो है SO4 क्या होगा, 2 नेगेटिव में होगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बना हुआ है, ये अभी क्या है, न्यूट्रल में है। कहने का मतलब यहाँ पे इसके चार्ज के बारे में हम कमेंट कर सकते हैं, ये 0 है। तो अब यहाँ पे हम लोग को पता ये चलेगा कि कहाँ पे किसके ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका जो है रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो जिंक पहले क्या था, 0 से प्लस क्या हो गया, +2 में आ गया। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया डियर स्टूडेंट्स कि ये जो है जिंक 0 से +2 में आने का मतलब ये हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन से क्या किया, लॉस किया। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जहां पे होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस वहां होता है ऑक्सीडेशन, और जो होता है ऑक्सीडेशन वही होता है क्या, एनोड। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग इसको जिंक को इससे अगर यदि मिलाएं तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं,
कि ऑक्सीडेशन, क्या कह सकते हैं ऑक्सीडेशन, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया लॉस। इसी और हम लोग ये जानते हैं कि सेल के जिस इलेक्ट्रोड पर होता है ऑक्सीडेशन उसको हम लोग क्या बोलते हैं एनोड। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं एनोड भी कह सकते हैं, एनोड कहना ही होगा। और अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन पे +1 चार्ज था और वहां पे क्या हो गया 0। इसका मतलब है कि इसने हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन का क्या किया गेन किया, मतलब ग्रहण किया, यानी कि उसके पहले प्लस चार्ज था, पहले उसका इलेक्ट्रॉन लॉस था, अब उसने क्या किया इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना चार्ज को 0 कर लिया। दैट मींस कहने का तात्पर्य यह हो गया कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स का हुआ क्या गेन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हुआ क्या लॉस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुआ और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया गेन, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हुआ गेन। तो हम लोग सभी जानते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पर जो होने वाला है वो क्या होगा बताइए आप ही सभी, रिडक्शन। और जो रिडक्शन होता है हम सभी ने चारों वीडियो में इसके बारे में बात कर चुके हैं कि जहां पे रिडक्शन होता है वही क्या कहलाता है कैथोड कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए कैथोड। तो अब इस रिएक्शन को हम लोग अगर तैयार करें तो कैसे तैयार करेंगे सेल रिएक्शन के रूप में, तो आइए हम लोग उसको करते हैं। तो कैसे करेंगे, यानी कि जिंक से Zn+2 आयन में बन रहा है। वास्तविकता में ये जो H2SO4 है ये जिंक सल्फेट है, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो ये दोनों क्या होगा एक्वस स्टेट में होगा, वो हम लोग लिख लेंगे। वैसे लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे ये सॉलिड हो गया, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्वस और इसको हम लोग लिख सकते हैं इसके फिजिकल स्टेट एक्वस, ये हो गया गैस। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि रिएक्शन यानी कि एनोड पे कैसा रिएक्शन हो रहा है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एट रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। तो एनोड पे जो रिएक्शन होने वाला है वो रिएक्शन होने वाला है वो जिंक से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, यानी कि जिंक अभी सॉलिड में है, वो कन्वर्ट हो रहा है Zn+ आयन में, Zn+ आयन में, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे करके हम लोग क्या करते हैं बैलेंस कर देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात क्यों की इस पर हो रहा है क्या ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है गेन, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है बताइए गेन। अगर हम लोग बात करें कि रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन्स लेकर के हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2H+, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे करके इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे और ये प्राप्त होगा क्या हाइड्रोजन गैस। इसके फिजिकल स्टेट हम लोग लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये क्या है अभी एक्वस स्टेट, और यहाँ पे हो रहा है क्या रिडक्शन, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है गेन, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है गेन। तो अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जो एनोड वाले पार्ट्स होगा उसको हम लोग लिखेंगे बाईं तरफ, और जो कैथोड वाले पार्ट्स होगा उसको हम लोग लिखेंगे दाईं तरफ। और तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं जो जिंक से क्या बन रहा है Zn++ आयन, और हम लोग सभी ने बात कर चुके हैं कि ये जो Zn++ आयन आया है वो किससे आया है इलेक्ट्रोलाइट्स आया है। तो हम लोग दूसरा रूल में ये पढ़े थे कि जो एनोड में जो होगा इलेक्ट्रोड्स और उसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स होगा उस दोनों को सेपरेट करने के लिए सिंगल वर्टिकल लाइन का प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, उसमें ये कहा गया पहला रूल में कि जो एनोड होगा उसको लिखा जाएगा बाईं तरफ। इसका मतलब एनोड में क्या है जिंक क्या है इलेक्ट्रोड है, और ये किस स्टेट में है सॉलिड स्टेट में है, और ये जो है Zn+ आयन है वो क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये जो पार्ट्स है एनोड के जिंक से क्या बना है Zn++ आयन, और Zn++ आयन कहां से आया हमें इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हम लोग दूसरा रूल पढ़े थे कि इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के अलग करने के लिए सिंगल वर्टिकल लाइन का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब जिंक सॉलिड्स से किस में कन्वर्ट होना है Zn++ आयन। अब हम लोग दूसरे रूल ये पढ़े थे कि जो कैथोड होगा कैथोड को हम लोग रखेंगे दाईं तरफ,
एनोड को तो बाईं तरफ रखिए, कैथोड को किधर रखेंगे, दाईं तरफ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैथोड को दाईं तरफ लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो रहा है, कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है कि 2H+ से बन रहा है हाइड्रोजन गैस। तो हम लोग ये जाने हैं कि जो इलेक्ट्रोड्स, ये अगर यदि इलेक्ट्रोड्स है और ये क्या इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को अलग करने के लिए सिंगल वर्टिकल लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पे H+ आयन है, H+, यहाँ पे इसके जब सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इसके कोएफिशिएंट को यानी कि इसके गुणांक को हम लोग नहीं कंसीडर करते, यानी कि नहीं लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये H+ आयन से बन क्या रहा है, H2। और हम लोग ये भी बात कर चुके हैं कि H+ आयन से H2, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स है और ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स। तो हम लोग ये पढ़े थे कि इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड्स को अलग करने के लिए सिंगल वर्टिकल लाइन का प्रयोग किया जाता है। और उसके नेक्स्ट रूल हम लोग ये पढ़े थे कि दोनों इलेक्ट्रोड्स पर, दोनों इलेक्ट्रोड के जो मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, ये जो Zn+ आयन किससे मिला हमें, इलेक्ट्रोलाइट से, H+ आयन किससे मिला, इलेक्ट्रोलाइट से। ये दोनों जो इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, दोनों इलेक्ट्रोड्स के, उस दोनों को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल वर्टिकल लाइन का प्रयोग करते हैं। और हम अंत में एक रूल और पढ़े थे कि जो अगर यदि इलेक्ट्रोड अगर यदि गैस के बनाया हुआ होगा तो उसमें क्या करेंगे, उसके साथ हम लोग प्लेटिनम के प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स बना हुआ है वो हाइड्रोजन गैस की बनी हुई है। तो यहाँ पे इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, प्लेटिनम। प्लेटिनम सॉलिड स्टेट में रहता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड स्टेट, इसका फिजिकल स्टेट लिख देंगे। इस तरह से क्या होता है, यानी कि सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक है, रहने दीजिए।